सो ट्रेनिज अब तक हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हुए हैं और हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज़ करना है, पावर पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, वर्ड को कैसे यूज़ करना है, और इसके अलावा हमने बहुत सारे टूल्स भी देखे जो कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। वेल, व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका एंड जो होता है वो होता है कैपस्टोन टास्क। कैपस्टोन से मतलब है कि आखिरी सिरा। जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं या क्लाइंट को जब आपने अपना जो भी काम किया होता है वो रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसकी वजह ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी। अगर हम जिरा की बात करें तो उसमें आपकी टास्क बहुत ज़्यादा होती हैं, या ट्रेलो में बात कर लें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टास्क हो सकती हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं पावर पॉइंट की शक्ल में। और उसको हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सो ट्रेनिज, इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर मौजूद है। हम स्टार्ट करेंगे आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। जैसे कि आपको पता है, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम बनाते रहे हैं। आज हमने एक रिपोर्ट बनाई है फैशन डिज़ाइन के हवाले से, क्योंकि हमें जो वेबसाइट मिली थी, अगर आपको याद हो, तो वो हमारे क्लाइंट ने हमें फैशन डिज़ाइनर की एक वेबसाइट बनाने का कहा था। तो उससे रिलेटेड जो है आज मैंने एक रिपोर्ट रेडी की हुई है ऑलरेडी, आपकी आसानी के लिए। इसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो। अब इसको जो है, इतने बड़े डॉक्यूमेंट को जो है मैं अगर क्लाइंट के आगे प्रेजेंट करना चाहूँगा तो बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट रीड बिटवीन द लाइंस। इसके अंदर ग्राफ्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारा कुछ मटेरियल हो सकता है। इसी तरह अगर हम एक्सेल की बात करें तो आपको याद होगा, एक्सेल के अंदर हमने चार्ट्स भी बनाए थे, कुछ डाटा हमने जो है कैप्चर किया, उसको हमने यूज़ किया था। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, इसको कैसे हमने प्रेजेंट करना है। इसके लिए हम आएंगे गुड ओल्ड पावर पॉइंट में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है अर्बन एलिगेंस के नाम से। अगर हम इस प्रेजेंटेशन में देखें तो यहाँ पे जो है मैंने जो हमने वेबसाइट बनाई थी उससे रेलेवेंट जो है एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्लाइंट को जो है क्या चीज़ दिखानी है। सबसे पहले ऑब्वियसली जो आपके प्रोजेक्ट का टाइटल था, क्लाइंट का नेम, और आपकी क्या सक्सेस स्टोरी बनी है इसमें प्रोजेक्ट में, वो अपने टैगलाइन मेंशन कर दें। उसके बाद जो है हमने क्या अचीव किया, वो डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये एक प्रेजेंटेशन बड़ी ही स्पेसिफिक नीश के लिए है, तो हो सकता है यहाँ पे वो चीज़ें हों जो कि आपकी ज़रूरत की ना हो, या वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए शायद एक्स्ट्रा भी हों। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकती है आपकी प्रेजेंटेशन। हो सकता है आप यहाँ पे सिर्फ अपने माइलस्टोन्स बता रहे हों, या हो सकता है आप सिर्फ अचीवमेंट्स बता रहे हों, तो इट वेरीज। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें क्या अचीवमेंट हुई है इस प्रोजेक्ट में वो मेंशन की है, क्योंकि आप वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि ज़्यादा कैची होती है, जो रेलिवेंट होती है टू सेल्स एस्पेक्ट्स या प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट से, जो आपका क्लाइंट चाह रहा होता है। अपने प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ वो चीज़ देनी होती है। कुछ एक्स्ट्रास भी आ सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आपके रेवेन्यू के बारे में बता दिया, फ्यूचर क्या होगा इस प्रोजेक्ट का, फिर आपने क्लाइंट की क्या रिसर्च की, उसके अलावा फिर जो आपके कंपेटिटिव, आपको याद होगा कि क्लाइंट ने हमें एक स्पेशल टास्क दी थी कि कंपेटिटिव एनालिसिस ज़रूर करना है अपने टास्क का, या सॉरी इस प्रोजेक्ट का। तो आपने कंपेटिटिव एनालिसिस करके उसका भी लिख दिया कि जी कंपटीशन ये सब कुछ कर रहा है, हम ये कुछ कर रहे हैं और इस वजह से हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब आगे हम ग्राफ्स पे। ये ग्राफ्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की देन है। वो कैसे? जब आप एनालिसिस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको याद होगा कि एनालिसिस जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। जितने भी एनालिटिक्स आ रहे होते हैं सारा कुछ, तो उनको जो हम यूज़ करके ग्राफ्स बनाते हैं उन टेबल्स को, और ग्राफ्स जो है यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। इससे ये होता है ना सिर्फ हमारा टाइम सेव होता है, बल्कि हमें जो है बहुत मीनिंगफुल डाटा बड़े ही आसान तरीके से पता चल जाता है। ये वो चीज़ होती है जो कि ओवरऑल आपने दिया इस प्रोजेक्ट में, परफॉर्मेंस वगैरह। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक टेबल डाला हुआ है। बिल्कुल आप टेबल्स भी डाल सकते हैं। टेबल्स का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है आपका मीनिंगफुल तब होता है जब वो टेबल में मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि ईयर बाय ईयर का एनालिसिस है कि वेंडर्स कितने, यूज़र्स कितने, कंसल्टेंट्स, बायर्स और सारा कुछ। अब आपको जो है आपका एनालिसिस भी बन रहा है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो रही है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपकी जो है हमेशा प्रेजेंटेशन इसी तरह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद थैंक यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्लाइड जो है या आपकी प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म होगी। यहाँ पे आपका Q&A नॉर्मली स्टार्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे आप जो है क्लाइंट को कहते हैं, या जो भी आप जिनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको आप कहते हैं कि क्या अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्लाइड्स के बारे में, या जो भी मैंने डाटा प्रेजेंट किया है। वेल ट्रेनिज, आपने देखा कि हमने किस तरह जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज अ कैपस्टोन टास्क अचीव किया, और उसके अंदर जो है हमने कितना मीनिंगफुल डाटा जो है अपने क्लाइंट को प्रेजेंट किया। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस तरह बनाते हैं क्लाइंटेल के लिए, जब आपने बहुत बड़ी ऑडियंस को देनी होती है, इससे पहले आप इसको पीयर रिव्यू करते हैं। पीयर रिव्यू से मतलब है कि आप अपनी टीम के साथ जो है
शेयर करते हैं कि रिव्यू करें। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक गो में नहीं बनती, इसमें कई कई दिन लग जाते हैं, कई कई घंटे लग जाते हैं इस चीज़ को बनाने में और रिव्यू करने में, रिव्यू करने में और फाइनलाइज करने में। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप इस तरह के कोई कैपस्टोन टास्क प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसको रिव्यू ज़रूर करें। बेशक खुद करें या अपने पीयर से करवाएं, लेकिन ये मेक श्योर करें कि रिव्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच।